राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ और मैं आज इस लेक्चर में तत्वों के प्रतिशत संघटन पर चर्चा करूंगा, मूलानुपाती सूत्र पर चर्चा करूंगा और उसी के साथ साथ अनुसूत्र पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आज आपको समझा दूं कि प्रतिशत संघटन क्या होता है। तो 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित तत्व के मात्रा को प्रतिशत संघटन कहते हैं। 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित तत्व के मात्रा को प्रतिशत संघटन कहते हैं। प्रतिशत मात्रा बराबर या प्रतिशत संघटन बराबर फॉर्मूला होता है यौगिक में तत्व का भार बट्टे यौगिक का अनुभार गुना 100। यौगिक में तत्व का भार बट्टे यौगिक का अनुभार बट्टे 100, ये है आपका प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम इस पर कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवा दें और जब प्रश्न क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला सॉल्व करने का लिखिए सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्व करने के लिए आए हैं और सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। तो सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे कि CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कार्बन का परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 ग्राम। तो अब निकालना है अनुभार। तो लिखेंगे CH4 का अनुभार। अनुभार में परमाणु भार को ऐड कर देते जितना भी है। इसका है 12 प्लस 1 गुना 4, 12 जोड़ 4 अर्थात 16 ग्राम। जिसका भी निकालना है तो CH4 में 2 है, एक है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन। तो कार्बन का अलग प्रतिशत आएगा, हाइड्रोजन का अलग प्रतिशत आएगा। तो लिखेंगे CH4 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा बराबर CH4 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा बराबर। तो यहां पर लिखेंगे CH4 में C का भार बटा CH4 का अनुभार। CH4 में C का भार है 12, तो लिखेंगे 12 और गुना 100 नहीं भूलना है। CH4 में C का भार है 12, तो लिखेंगे 12 बटा CH4 का अनुभार 12 बटा 16 गुना 100। तो 4 तिहाई 12, 4 जोड़ 16, 4 25 100, तो 3 गुना 25, 3 गुना 25 मतलब 75%। अर्थात CH4 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा 75 होता है। कार्बन के बाद आपको हाइड्रोजन का भी निकालना है। तो लिखोगे CH4 में H का प्रतिशत मात्रा बराबर CH4 में H का भार, CH4 में H का भार बटा CH4 का अनुभार बटा CH4 का अनुभार। तो CH4 में H का भार कितना है? तो CH4 में 4 H है और 1 H का द्रव्यमान 1, तो 4 का 4 होगा और मल्टीप्लाइड 100 को नहीं भूलना है। तो 4 बटा टोटल 16 और गुना 100, तो 4 चौक 16, 25 चौके 100, तो ये आ गया 25%। CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मैंने निकाला, कितना आया? CH4 में कार्बन की प्रतिशत 75 आई और हाइड्रोजन की प्रतिशत 25 आई। यहां तक आशा करते हैं अब आपको समझ आ गया हो। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं और उसके बाद मैं ये भी निकालने के लिए दूंगा कि आप लोग भी खुद से अभ्यास कीजिए और कमेंट कीजिए आपका आंसर कितना आए।
दूसरा प्रश्न आपके सामने C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहले कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे। कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम। बाबू कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम होता है। दूसरा, हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर 1 ग्राम और ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 16 ग्राम। अब C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का अनुभार निकाल देते हैं। C6H12O6 का अनुभार, अनुभार जितना परमाणु है सभी के भार को योग कर देना है। 6 गुना 12 प्लस 1 गुना 12 प्लस यहाँ पर आपका है O6 अर्थात 16 गुना 6 बरछक 72 प्लस 12 एकम 12 16 छक 96 96 12 108 108 72 180 ग्राम। अर्थात C6H12O6 का अनुभार निकल के आए 180 ग्राम। तो लिखोगे C6H12O6 में कार्बन का प्रतिशत बराबर, लिखोगे C का भार किस में, C6H12O6 में, उसके बाद C6H12O6 का अनुभार, अनुभार गुना 100। C का भार बटे C6H12O6 का अनुभार गुना 100। C का भार है 72, अनुभार है 180 गुना 100 की 0 0 खत्म, 18 चौक 72 अर्थात 10 चौक 40। तो कार्बन की प्रतिशत आई बाबू 40। कार्बन की प्रतिशत आ गई आपके सामने 40 में H का प्रतिशत बराबर, H का प्रतिशत बराबर, तो C6H12O6 में H का भार बटा C6H12O6 का अनुभार गुना 100। तो लिखो C6H12O6 में H कितना है 12, तो 12 बटा 100 0 0 से खत्म। 6 दूना 12 6 की 18 अर्थात आ गया 20 बट्टा 3 6.67%। अब ऑक्सीजन का निकालने का दो रास्ता, 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ करके घटा दीजिए, वो भी निकल जाएगा। ये जिस प्रकार फॉर्मूला है ये लगा कर निकालिएगा तो भी निकल जाएगी। तो लिखिए C6H12O6 में O का प्रतिशत मात्रा बराबर, तो लिखोगे C6H12O6 में O का, C6H12O6 में O का परमाणु भार बटा C6H12O6 का अनुभार, परमाणु भार और अनुभार का और 100 से गुना कीजिए। तो 16 गुना 6 16 गुना 6 96, लिखोगे 96 बटा 180 गुना 100 0 0 काट दीजिए। 6 16 बार बढ़िएगा 96 6 की 18 160 बटा 3 5 तिहाई 15
बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, अर्थात 53.33% आई है हमारे पास C6H12O6 में ऑक्सीजन का प्रतिशत। मैंने जब निकाला C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा इसमें निकल के आई 40%, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा इसमें निकल के आई 6.67% और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकल के आई 53.33%। ये था। एक या दो क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं हम इस पर। उसके बाद हम समझाएंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र क्या होता है, इसके बीच रिलेशन क्या है, उस पर आधारित भी मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा। एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, H2O में H व O की प्रतिशत मात्रा निकालें। H व O की प्रतिशत मात्रा निकालें। अब आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आकर के दोबारा देखिए आपने जो बनाई थी, सॉल्व की थी, वो सही है या नहीं। अगर नहीं सही है फिर अभ्यास कीजिए, सही है तो थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए। अगर लग रहा है वीडियो हम की थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब ऑप्शन देता है, अब जैसे 0.5, 1, 1.5, 1.25, 1.75 ये सब ऑप्शन है। लग रहा है धीरे बोल रहे तब थोड़ा सा × 2 की स्पीड में देख लीजिए, लग रहा है स्पीड बोल रहा है थोड़ा नॉर्मल करके देख लीजिए। तो H2O में H व O की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो H व O का प्रतिशत मात्रा सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे H का परमाणु भार, H का परमाणु भार होता है 1 ग्राम और O का परमाणु भार होता है 16 ग्राम। और अब निकालेंगे H2O का अनुभार, 1 गुना 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 18, आगे 2 प्लस 16 18, 2 प्लस 16 18 ग्राम। तो लिखेंगे H2O में H का प्रतिशत मात्रा, H2O में H का प्रतिशत मात्रा लिखोगे जब निकालना है तो H2O में H का भार बटा H2O का अनुभार गुना 100। तो H2O में H का भार 2 है बटा 18 है गुना 100, 2 बटा 18 गुना 100। तो इसको कीजिएगा तो 200 बटा 18, तो 18 1 कम 18, फिर बचा 2, 18 1 कम 18, फिर बचा 2, 0, 18 1 कम 18, फिर अर्थात 11.1% आई। किसकी मात्रा है? H2O में H की प्रतिशत मात्रा है। अब H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। इसी प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। H2O में O का प्रतिशत मात्रा बराबर H2O में O का भार बटा H2O का अनुभार गुना 100। H2O में O का भार है 16 बटा 18 गुना 100, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 8 बटा 9, 8 बटा 9 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे 8 बटा 9 गुना 100, 8 बटा 9 गुना 100। अगर 8 से अगर इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9 8 72,
बच गया 8, 9 8 72। अब देखिएगा फिर से 8 बचेगा, फिर से 8 बचेगा, फिर से 8 बचेगा, और ये सब आएगा जीरो के बाद, 0 गुना 1 सब बचेगा, ये आएगा 88.88%। H2O में O का प्रतिशत मात्रा 88.88% होता है, जबकि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं 11.11 होती है। तो आशा करते यहाँ तक 1 से 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाएंगे और उसके बाद चलेंगे मूलानुपाती सूत्र पर और अनुसूत्र पर। अगला प्रश्न नंबर 4 है, C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालें। फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसको सॉल्व करके हम आपको सिखाएंगे बकायदा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, अगर जो लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले C का परमाणु भार, C का परमाणु भार 12 होता है। उसके बाद C का परमाणु भार के बाद H का परमाणु भार, तो 1 ग्राम होता है। उसके बाद O का परमाणु भार बराबर, O का परमाणु भार बराबर 16 ग्राम। C2H5OH का सबसे पहले अनुभार निकालेंगे। C2H5OH का अनुभार निकालते समय परमाणु भार का योग करते हैं, 2 गुना 12 प्लस 1 गुना 5 प्लस 16 प्लस 1, 12 गुना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 5 29, 16 45, 46। अनुभार आया 46 ग्राम। और आगे अगर हमें सॉल्व करनी है प्रश्न, तो इसका कार्बन की प्रतिशत निकालनी है, हाइड्रोजन की प्रतिशत निकालनी है और ऑक्सीजन की। तो लिखेंगे C2H5OH में कार्बन का प्रतिशत बराबर, C2H5OH में कार्बन का प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे C2H5OH में कार्बन का भार बटा C2H5OH का अनुभार गुना 100 गुना 100। तो इसमें 12 गुना 24 गुना 46 गुना 100, 24 गुना 46, सॉरी 24 बटा 46 गुना 100, 12 गुना 24 23 गुना 46, तो 12 बटा 23 गुना 100। तो इसको लिखेंगे 12 बटा 23 गुना 100। अब इसको इससे विभाजित कीजिए, अर्थात 52 अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 1200 बटा 23 और ये आता है 52.17%। क्या है बाबू रे? 52.17%। यह है C2H5OH में कार्बन का प्रतिशत। वही अब होने वाला है C2H5OH में ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर लिखेंगे C2H5OH में O का भार बटा C2H5OH का अनुभार गुना 100, अनुभार गुना 100। तो C2H5OH में ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार कितना है बाबू रे? 16, ऑक्सीजन का भार 16 बटा 46 गुना 8 बटा 23, अर्थात 800 बटा 23।
23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69। उसके बाद यहाँ बच गया आपका 11 और 110 अर्थात 23 चौके 92, 23 चौके 92 दशमलव बचा हुआ है वहाँ 19 पर 0 होगा 190, 8 बार में लगा दीजिए, 8 बार में लगाइएगा तो 34.8% आया। कितना है? 34.8%। अब निकाल देते हैं C2H5OH में हाइड्रोजन का प्रतिशत। C2H5OH में H का प्रतिशत। अब फॉर्मूला नहीं लिखते और सीधा सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। तो इसका कितना होगा? 5 1 6, 6/46 प्लस 3/23 अर्थात 300/10। 23 एकम 23, हाथ माके 7, हाथ माके 7 पर 0 होगा 70 और 10 तिहाई 1.0, 0 के बाद फिर आ जाएगा आपका 0.4। तो C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः कितना 52.17, उसके बाद 34.8 और 13.04% आई है। तो पांचवा प्रश्न होने वाला है CaCO3 में C व ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालें। तीनों का CaCO3 में C व ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालें। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे C का परमाणु भार 40 ग्राम। Ca का परमाणु भार 40 ग्राम। C का परमाणु 12 ग्राम। C का परमाणु भार 12 ग्राम और O का परमाणु भार अब आपको याद हो भी गया होगा 16 ग्राम। तो CaCO3 का अनुभार निकाल दें। CaCO3 का अनुभार निकाल। Ca का होता है 40 जो कार्बन का 12 जो 16 40 12 52 और 16 48 अर्थात 100 ग्राम। कितना आ गया? 100 ग्राम। तो अब निकालेंगे CaCO3 में Ca का प्रतिशत मात्रा। तो लिखेंगे Ca का CaCO3 में भार बटा CaCO3 का अनुभार। Ca का CaCO3 में भार, Ca का CaCO3 में भार है 40 और गुना 100 तो नहीं होना है बटा 100। 100 से 100 कैंसिल 40%। दूसरा CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत बराबर। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत, कार्बन का CaCO3 में भार बटा CaCO3 का अनुभार। CaCO3 का अनुभार पुनः 12/100 पुनः 100 12%। आखिरी में बच गया ऑक्सीजन का। CaCO3 में
ऑक्सीजन का प्रतिशत द्वारा। O का CaCO3 में भार लिखेंगे, O का CaCO3 में भार बटा CaCO3 का अनुभार गुना 100 तो होगा है, छोड़ना है, तो उसका भार है 48 बटा 100 गुना 100, ये आएगा आपका 48%। ये आएगा बाबू आपका 48%। मैंने आज आपके साथ अभी तक के वीडियो में केवल प्रतिशत संघटन पर चर्चा की है और उससे संबंधित 5 प्रश्नों पर चर्चाएं भी की है। तो मैं आपको एक प्रश्न अब लिख करके देता हूं जिसको आपको खुद से सॉल्व करनी है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जब देखेंगे कि कितना आंसर सही आता है, अगर लगेगा कि हमें दोबारा बताना चाहिए बताएंगे, अगर लगेगा बहुत आप लोगों ने बहुत बेहतर सीखा उसका है हम सभी कमेंट का लाइक करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए एक प्रश्न लिख दें जिसको आपको सॉल्व करनी है। एक प्रश्न लिख देते हैं, KClO3 में KCl O का प्रतिशत मात्रा निकालें। इसका रासायनिक नाम होता है पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट में पोटासियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो ये था अभी तक प्रतिशत संगठन। उसके बाद है मूल अनुपाती सूत्र। अब शुरू करते हैं मूल अनुपाती सूत्र। क्या करेंगे मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र समझाने से पहले हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे और दोनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गए सूत्र का परिभाषा तो तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12, अर्थात 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तीनों का रेशियो निकालें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 प्राप्त हो। अर्थात इस रेशियो के मुताबिक अगर हम इसका दोबारा फॉर्मूला लिखना चाहें CH2। चलिए दूसरा एक है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर इसका अनुसूत्र लिखे शॉर्ट में C2H4O2। अगर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखा जाए 4:2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:2। इस पर अगर फॉर्मूला लिखें तो आ रहा है CH। दोनों केस में समान है, जबकि वही हम CH4 में अब इसको हम सरल नहीं कर सकते। CH4 जो मीथेन गैस का फॉर्मूला है, इसे CH4 का CH4, इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन हमेशा 4, इससे सरल रेशियो नहीं हो सकता है। तो वही देखिए यही चीज परिभाषा है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के सरल अनुपात को मैंने सबको डिवाइड करके डिवीजन करके मैंने सबसे सिंपलेस्ट रेशियो ले आया था, अर्थात सबसे सरल अनुपात में लाया था और इसी सरल अनुपात को मूल अनुपाती सूत्र या इम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मैं आशा करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जितना से आप डिवाइड करें वो n कहलाता है, जो आगे काम आएगा, जो आगे काम आएगा। तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के सरल अनुपात को मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। दूसरा है अनुसूत्र।
तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को अणुसूत्र कहते हैं। जैसे फ्रुक्टोज है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12। तो दिन हो रात हो जब वो देखकर वास्तविक अनुपात कार्बन 6 ही रहेगा, कार्बन 6 रहेगा, हाइड्रोजन 12 रहेगा, ऑक्सीजन 6, तो 6 12 6 का वास्तविक रेशियो, और यही वास्तविक रेशियो अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र हमेशा समान रहेगा। हो सकता मूल अनुपात की सूत्र इधर उधर हो, अणुसूत्र हमेशा समान ही रहेगा। और सभी कंपाउंड का बहुत ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र बराबर होगा। मूलानुपाती सूत्र जैसे C2H5OH, इसमें देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 1, तो 2:6:1। यहाँ पर और छोटा डिविजिबल नंबर नहीं है जो 2 से सबको, 2 के अलावा 2 को काटे 6 काटे 1, केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो इसका अणुसूत्र भी यही हुआ और मूल अनुपाती सूत्र भी यही हुआ। तो जितना से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से तीनों डिवाइड होगा, n बराबर हुआ। यहाँ 6 से डिवाइड हो रहा था, n बराबर 6। यहाँ 6 से डिवाइड हो रहा था, n बराबर 6। यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा था, n बराबर 2। देखेंगे किस नंबर से किसी यौगिक में सभी परमाणु का जो अनुपात है वो कट रहा है, और जिस नंबर से कटेगा उसे हम n कहेंगे। अर्थात अणुसूत्र में हमेशा अर्थात मूल अनुपाती सूत्र में हमेशा n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अणुसूत्र ही आएगा, हमेशा अणुसूत्र ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत खूबसूरती से पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।